नमस्कार। मैं अभी कैमूर पहाड़ी की तलहटी में स्थित ताराचंडी धाम के पास मौजूद हूं और यहां पर 5 दिवसीय लंगर का आज शुभारंभ हुआ है। इस लंगर का आयोजन जो अकोका डेवलप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा किया गया है। यह सिलसिला बहुत दिनों से जारी है। हमारे साथ अभी कंपनी के एमडी चंद्रशेखर प्रसाद जी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला कब से शुरू किया गया है, क्या उद्देश्य रहा है, इस धाम पर जो आप पहली बार आए होंगे उस समय क्या महसूस किया गया आपके द्वारा। इन्हीं से जब बात कर जानने की कोशिश करते हैं। आज जो लंगर का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, ये इसका सिलसिला कब से शुरू हुआ है? 2010 से ये सिलसिला माता ने अपने बुला के ये लंगर लिया है। मैं बनारस में काम करता था। मैं अपना परिचय पहले दे दूं। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद हुआ। मेरा कंपनी पटना में स्थित है, जो कि बिल्डिंग बनाने के काम पहले करती थी। आज माता रानी की कृपा से बिल्डिंग के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, रिसोर्ट के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में कार्यरत है। मेरे साथ मेरे बहुत प्रिय मित्र धनंजय सिंह, जो पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र सिंह के अप सचिव हैं, सो भी आए हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी का निधन हो चुका है, वो हम लोग के गार्जियन तुल्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पे लंगर का आयोजन कर रहे हैं। माता रानी ये लंगर अपने से बुला के हमसे लिए हैं। कार्य करने के शुभ अवसर इन्होंने प्रदीप गिरी के सहयोग से हमको मिला, जो कि हमको यहाँ पे सहयोग करते हैं भोजन बनाने में। प्लस हम यहाँ सभी यात्री से निवेदन करता हूँ कि आवें, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। साथ साथ यहाँ के समस्त पुजारी संघ का जो हम मेरे साथ सहयोग रहता है वो शोभनीय है। यहाँ माता रानी सबका आंचल भर के दोनों हाथ से देती हैं। अब लेने वाले का है। माता रानी तो हमको इतना दिया कि इनके कहने से मेरा एक बेटा डॉक्टर है, मेरी एक बहू डॉक्टर है, मेरी एक बहू डायरेक्टर है। तो सब माता रानी के आशीर्वाद से मिला हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, पहली बार आप जब आए होंगे तो उस समय कैसा अनुभव हुआ आपको? कैसे लगा कि हमको इस तरह का कार्य शुरू करना चाहिए? जब मैं पहले बार यहाँ पे आया था उस वक्त मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का एक मेंबर था। तो मैं माता रानी के यहाँ जब पूजा करने आया तो मैंने अंदर जाने के लिए प्रार्थना किया कि हमको अंदर जाने का परमिशन दिया जाए। बोले नहीं। यहाँ पर हमने 500 से लेकर 2000 रुपया तक पंडित जी लोग को देने का कोशिश किया, कोई नहीं लिया। ईमानदारी यहाँ सारे पुजारीगण में है। उसके बाद जब मालूम हुआ कि एक श्रद्धालु प्लस धार्मिक न्यास के मेंबर हैं, तो हमको इन्होंने अंदर से पूजा कराया। उसके बाद इन्होंने 3 प्रस्ताव यहाँ पे दिए। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सावन में लंगर नहीं चलता है, प्लस यहाँ पे गाड़ी रखने की व्यवस्था नहीं। बाबू जवाहर बाबू विधायक थे, उन्होंने पानी के लिए प्रयास किया, गाड़ी रखने का प्रयास किया। हमने बोला कि जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा तब तक मैं माता रानी का सेवा में लंगर दूंगा। और उसी दिन से मैंने 2010 की बात है, 2010 से मैंने लंगर शुरू, 2008 से मैंने लंगर शुरू किया। 2 साल लंगर बंद रहा, अब 11वां साल मेरा लंगर का है। अच्छा, कहा जाता है कि इस धाम पर जो मन्नत लेकर आता है या जो मन से आरजू लगाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिस दिन आप आए थे और अभी आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ बदलाव आया है आपके जीवन में? बदलाव तो मेरे सामने मेरा बेटा है। हम मांग के गए थे, मेरा बेटा अगर डॉक्टर हो जाएगा तो माता रानी लंगर चलाएंगे। मेरा आपकी नज़र के सामने मेरा बेटा है, बहुत दोनों डॉक्टर है। और प्लस हमने मांगा था कि हमको इतना सामर्थ्य बनाओ कि जिससे हम लंगर पटना में भी चला सकें। हर मंगलवार को राजवंशी नगर पंचमुखी हनुमान के नज़दीक मेरा लंगर चलता है। शनि मंदिर के नज़दीक मेरा लंगर चलता है। बहुत सारे मित्र जुड़े इस लाइन में। प्लस हमने भवन का काम पूर्ण रूपेण निभाया है। मेरा मेन काम है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग बना के बहुतों गरीब से लेके मध्यम वर्गीय से उच्च वर्गीय लोग को देना। यही मेरा बहुत उद्देश्य कार्य है। देखिए, जिस ये प्रबंध निदेशक हैं अकोका का, जिस तरह से इनके द्वारा कहानी बताई जा रही है, उस कहानी को सुनकर आप समझ सकते हैं कि इस दरबार से इनका आस्था कितना जुड़ा हुआ है। और आने के बाद जिस तरह से ये बता रहे हैं कहानी कि इनका जो विकास हुआ है या जो तरक्की हुई है इनके परिवार में, वो शायद सुनने और समझने की बात है। कारण कि जिस दिन आए थे और अभी जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। और ये बदलाव माता रानी की कृपा कही जाए, जो ये कह रहे हैं कि माता रानी की कृपा है, जिस कारण से आज ये ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस मुकाम को पाने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। हमारे साथ देखिए पूर्व कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह जी थे, जिनका अभी कुछ दिन पहले निधन हुआ है, उनके आप सचिव रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ ये उपस्थित हैं। इनसे भी बात कर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कब से आ रहे हैं और इनका अनुभव क्या रहा है। ना था, लेकिन आज आने के बाद लगा कि वास्तव में अगर इस धाम को और विकसित किया जाए तो मैं समझता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में सासाराम आने वाले दिनों में और भी विकसित हो सकता है। और निश्चित रूप से ये जो यहाँ का महात्म है, महात्म के साथ साथ जो यहाँ का भूगोल है,
निश्चित रूप से विकसित हो सकता है। और बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुमित सिंह जी से हम इस मंदिर के प्रति ध्यानाकर्षण करवाएंगे। और वो भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कभी यहाँ पर नहीं आए हैं, उनको मैं निश्चित तौर पर अगले 1-2 महीनों में यहाँ पर लाऊंगा और यहाँ के विकास में जो भी योगदान उनके माध्यम से हो सकता है, हम लोग उसमें निश्चित तौर पर ये पहल करेंगे। अकोका के द्वारा जो कार्य शुरू किया गया है उसको कैसे देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से नर में नारायण की खोज, इससे ये हमारे भारतीय संस्कृति का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय धर्म का मूल मंत्र है। आदमी में अगर भगवान खोजा जाए तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये हमारे हिंदू धर्म में ही है इस तरह की परिपाटी। और इस तरह का जो सिलसिला है, अन्य बहुत लोग संपन्न हैं, जो भी संपन्न तबके के लोग हैं उसमें आगे आना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इनके द्वारा कही गई, नर में नारायण का जो भावना है, ये अकोका कंपनी के द्वारा उस जो कहावत है उसको चरितार्थ करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर 5 दिनों तक, सोचिए कि कितने जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, कितने गरीब गुरबा के लोग हैं, वो आते हैं यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और यह सिलसिला 5 दिनों तक चलता रहेगा। ये कार्य उस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है जिस कंपनी के द्वारा न केवल सेवा के क्षेत्र में बल्कि लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर भवन बनाकर गरीबों को भी समर्पित किया जा रहा है। और ये कार्य इनका इतना सराहनीय है जिस कार्य के बदौलत ये नाम और शोहरत तो कमा ही रहे हैं, कई गरीबों का पेट भी भर रहे हैं। ताराचंडी धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।